नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज रफ्तार से। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दानापुर के आरपीएस मोड़ के पास दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। बेतिया के नरकटियागंज में 2 अलग अलग गांवों में अगलगी की घटना, 4 घर जलकर राख, एक युवक झुलसा, 5 मवेशी की मौत। समस्तीपुर के बेलाई गांव में आग ने मचाई तबाही, 4 दुकान और एक निजी स्कूल का सामान जलकर राख, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल में आग से 10 घर जलकर राख, खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा। भागलपुर का नाथनगर थाना क्षेत्र के गोसाई दासपुर पंचायत के 8 घरों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। जहानाबाद के काकू में मिले कीन बम को किया गया डिफ्यूज, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। कल पुल के नीचे मिले थे 4 कीन बम। पटना में नोटरी के ऑफिस से मिले जाली स्टैंप, बर्थ सर्टिफिकेट में जाली स्टैंप की खबर के बाद की गई छापेमारी। भागलपुर के मधुसूदनपुर के 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी, दोनों तरफ से हुआ पथराव। मधुबनी के बेनीपट्टी में अवैध तरीके से संचालित दवा दुकान में छापेमारी, करीब 70,000 रुपए की दवाइयां बरामद। समस्तीपुर में शराब की बड़ी खेप जब्त, पार्सल वैन से मिले 169 कार्टन शराब, 2 तस्कर गिरफ्तार। दानापुर में ट्रेन से शराब तस्करी का खुलासा, यूपी के रास्ते लाई जा रही थी शराब, सिकंदराबाद एक्सप्रेस से पकड़ी गई बड़ी खेप। दानापुर की बेऊर पुलिस ने शराब के तस्करों पर शिकंजा कसा, अलग अलग ब्रांड के लगभग 400 बोतल शराब बरामद। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की छापेमारी, लगभग 500 लीटर देशी शराब जब्त, शराब कारोबारी मौके से फरार। बेगूसराय के मटियानी इलाके में पिकअप वैन पर लदी 732 लीटर विदेशी शराब बरामद, तस्कर फरार। दरभंगा के लक्ष्मी सागर मोहल्ले में शराब की बड़ी खेप बरामद, होली को लेकर पुलिस का छापेमारी अभियान। जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड के कई कबाड़खानों पर छापेमारी, कबाड़खाने में शराब रखने की थी सूचना। भागलपुर के नाथनगर में एक मकान से शराब की बड़ी खेप बरामद, शराब तस्कर के घर में कट्टा और जिंदा कारतूस भी मिला। भागलपुर के इशाक चक इलाके में अवैध शराब तस्करी को लेकर पुलिस ने कसी नकील, पासी टोला के कई घरों में छापेमारी। फतुहा के सुनारू पटेल नगर में 2 फ्लैट में चोरी, चोरों ने लाखों रुपए की संपत्ति पर फिरा हाथ। राजधानी पटना में चोरों के हौसले बुलंद, घर से साइकिल ले उड़े चोर, सीसीटीवी में कैद चोरी की पूरी वारदात। फतुहा के पीतांबरपुर में बाइक सवार उचक्कों ने महिला से सोने की चेन छीनी, चेन झपट कर उचक्के फरार। भागलपुर के लाजपत पार्क में जिला अध्यक्ष अशोक रजक की पत्नी के साथ लूटपाट की वारदात, आरोपी सोने की चेन छीनकर फरार। मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना इलाके में अपराधियों ने फायरिंग कर लूटी बाइक, घटना से लोगों में दहशत। बगहा में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा, एक चोर को किया गया गिरफ्तार। और अररिया के फारबिसगंज में डिक्की तोड़वा गिरोह ने 4.5 लाख रुपए उड़ाए, 2 अलग अलग जगहों पर दिया घटना को अंजाम। आरा में हथियारबंद बदमाशों ने युवक को मारी गोली, जख्मी युवक की हालत चिंताजनक। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र में तालाब में नहाने के दौरान 3 साल के बच्चे की मौत, गांव में छाया मातम। बरौनी स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से महिला घायल, अस्पताल में भर्ती। पूर्णिया के सौरा नदी में गिरा जेसीबी, पुराने पुल को तोड़ने के दौरान हादसा, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। बगहा के वाल्मीकि नगर में एसएसबी का सामाजिक चेतना कार्यक्रम का आगाज, स्कूली बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी, खेलकूद का भी आयोजन। नरकटियागंज में अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने मॉक ड्रिल सह जागरूकता अभियान कार्यक्रम का किया आयोजन। बेतिया के मझौलिया में 20 अप्रैल को होगा गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह, तैयारी में जुटा आयोजन समिति। मधुबनी के झंझारपुर में 9 दिवसीय यज्ञ का आयोजन, पहले दिन निकाली गई भव्य कलश यात्रा। गोपालगंज के हथुआ में छात्र छात्राओं के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण, चिकित्सक नीरज कुमार ने की पहल।
और अरिया के फारबिसगंज अनुमंडल में एसपी के नेतृत्व में चलाया गया मास्क अभियान, लोगों पर लगाया गया जुर्माना। मुंगेर में कार्यपालक सहायकों ने निकाला कैंडल मार्च। बगा के मरती कठरगांवा में एसडीएम ने लिया बांध मरम्मती कार्य का जायजा, काम करने वाले लोगों की समस्या से हुए रूबरू। बगा में आरोपी प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, किशोरी को प्रेम का झांसा देकर भगाने का आरोप। सासाराम के करगहर में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सम्मान समारोह का आयोजन, बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को भी सम्मान। लखीसराय के मननपुर स्टेशन पर बिहार दैनिक यात्री संघ का आंदोलन तेज, छोटे हॉल्टों पर ठहराव और ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की मांग। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में पार्ट 2 की परीक्षा शुरू, कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने पीजी गर्ल्स हॉस्टल का किया निरीक्षण, समस्याओं को जल्द ठीक करने का आश्वासन। लखीसराय के प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग देखने काफी संख्या में जुटे लोग। भागलपुर में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का हड़ताल जारी, अनुकंपा पर नियुक्ति और सीनेट चुनाव की मांग। खगड़िया में आरटीआई कार्यकर्ताओं को लगा 25,000 का जुर्माना, परिचारिका बहाली को लेकर सूचना नहीं देने का आरोप। बांका के धोरैया में एक शख्स ने गूंगी नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, परिजनों ने की इंसाफ की मांग। मुंगेर नगर निगम में पार्षदों की विशेष बैठक, 1,21,000 के मुनाफे का बजट पेश। मुंगेर में ग्राम रक्षा दल ने शहीद स्मारक के पास दिया धरना, मानदेय और सेवा स्थायी करने की मांग। और अरिया में कार्यपालक सहायकों की हड़ताल, कैंडल मार्च निकालकर किया गया प्रदर्शन। सिवान के दरौंदा में पैक्स चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी, आज 4 पैक्स अध्यक्ष और 33 सदस्यों का होगा चुनाव। औरंगाबाद में जिला जज ने प्लेस ऑफ सेफ्टी भवन का किया उद्घाटन, गंभीर अपराध करने वाले किशोरों को भवन में रखा जाएगा। हाजीपुर के लालगंज को नगर परिषद का दर्जा मिलने के बाद इलाके में खुशी, लोगों में जश्न का माहौल। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में सीमा सड़क का काम जोरों पर, लोगों को आवागमन में मिलेगी सुविधा। मुजफ्फरपुर के बिहार विश्वविद्यालय में वित्त रहित कॉलेजों के शिक्षकों का प्रदर्शन जारी, कई शिक्षकों का सालों से बकाया है अनुदान। मधेपुरा में हड़ताली कार्यपालक सहायकों ने निकाला मशाल जुलूस, मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन रहेगा जारी। पटना में सड़क पर दौड़ रही पुरानी गाड़ियां, सरकार के फैसले का नहीं दिख रहा असर। गया कोर्ट ने गैंगरेप के मामले में 9 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, सोनाडीह गांव में मां बेटी के साथ गैंगरेप का मामला। पटना में समाज कल्याण विभाग की ओर से सेमिनार का आयोजन, नशे की आदत छुड़ाने की होगी पहल। राज्यपाल कोटे से मनोनीत 12 एमएलसी ने ली शपथ, जेडीयू कोटे से 6 और बीजेपी कोटे से 6 एमएलसी, विधान परिषद में ली गई शपथ। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सभी नए मनोनीत सदस्यों को दी बधाई, सबके उज्जवल भविष्य की कामना। शपथ ग्रहण के बाद बोले उपेंद्र कुशवाहा, कोई भी जिम्मेदारी बड़ी या छोटी नहीं होती, जनता के लिए करना है काम। एमएलसी नहीं बनाए जाने पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने खुला मोर्चा, कहा जेडीयू ने मेरे साथ किया अन्याय। 12 एमएलसी के मनोनयन का वीआईपी पार्टी ने भी किया विरोध, प्रवक्ता राजीव मिश्रा ने कहा फैसला उचित नहीं। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में विधानसभा अध्यक्ष से मांगी माफी, स्पीकर से बदसलूकी पर जताया खेद। सिवान के दरौंदा में हाथी ने महावत को कुचला, महावत की घटनास्थल पर मौत। दरभंगा के धर्मपुर में शमशान के बगल में नाले से शराब जब्त, शराब की 50 बोतलें बरामद। कैमूर में उद्यान विभाग ने छत पर लगाया रूफटॉप गार्डन, बूंद बूंद पानी से होता है पटवन, सब्जी की हो रही है खेती। बेतिया के सरकारी अस्पताल में ड्यूटी से चिकित्सक गायब, मरीज के परिजनों ने किया हंगामा। हाजीपुर में नहीं बन पा रहा आयुष्मान कार्ड, नामों की सूची में गड़बड़ी की वजह से नहीं बन पा रहा है कार्ड। बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर।
बेगूसराय में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बांका के बाचनी गांव में एक घर में घुसकर मारी गई गोली, नल जल योजना में जलापूर्ति को लेकर विवाद में मारी गई गोली, दो पक्षों में वर्चस्व की लड़ाई। बगहा का विकास भवन चौराहा प्रवासी पक्षियों से गुलजार, पक्षियों की टोली का कलरव। बाढ़ में घर में ही शराब का तहखाना बनाकर तस्करी करने वाले दो भाई गिरफ्तार, होली में थी शराब को खपाने की साजिश। राजधानी पटना सिविल कोर्ट परिसर में छापा, नोटरी के यहां छापेमारी, नकली स्टैंप बरामद। पूर्णिया में पत्रकार की बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद चोरी की तस्वीर। जहानाबाद के धीरा बीघा गांव में पुलिया के पास तकरीबन 1.5 किलो का केन बम बरामद, पुलिस ने केन बम को किया डिफ्यूज। नरकटियागंज में 2 अलग अलग गांव में अगलगी की घटना, 4 घर जलकर राख। शेखपुरा में साइबर क्राइम के एक बड़े मामले का राजस्थान पुलिस ने किया खुलासा, 3 अपराधियों को हिरासत में लेकर पूछताछ, मोबाइल और दूसरे सामान बरामद। मधुबनी के बाबूबरी प्रखंड में कुश्ती का महादंगल, कई राज्यों के पहलवानों ने आजमाया दांव। पूर्वी चंपारण में पैक्स अध्यक्ष की हत्या के बाद आक्रोश जारी, दूसरे दिन भी परिजनों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। समस्तीपुर के बेलाही गांव में आग ने बरपाया कहर, 4 दुकान और एक प्राइवेट स्कूल को अपनी चपेट में लिया, कुछ ही देर में सब कुछ जलकर राख। रांची के देवड़ी मंदिर का खुला दान पेटी, 1.5 महीने में 2,15,920 रुपए मिले। देवघर के मधुपुर अनुमंडल में ईसीएल कोलियरी प्रबंधन के खिलाफ जेएमएम का प्रदर्शन, विस्थापितों को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप। गढ़वा के रंका थाना में 20 साल की युवती ने 4 अज्ञात युवकों के खिलाफ दुष्कर्म का दर्ज कराया केस। देवघर के संत मेरी गर्ल्स हाई स्कूल का हाल, पीने के लिए चापाकल का गंदा पानी, शौचालय की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से विधायक जिग्गा सुसारा नहोरो ने की मुलाकात, गुमला के बुरुहातू गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या मामले को लेकर मुलाकात। लातेहार में 4 लेन बाईपास रोड के निर्माण का रास्ता साफ, लोगों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। गढ़वा के नगर उठारी में टीपीसी नक्सली अखिलेश सिंह गिरफ्तार, लेवी वसूलने का करता था काम। गुमला के उर्मिदार तोली गांव में 3 साल के बच्चे की मौत, झोला छाप डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप। रांची में स्थायीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर पारा शिक्षकों का आंदोलन जारी, विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। रांची में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन गंभीर, डीसी ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। जमशेदपुर के साक्षी में नकली किन्नर बनकर पैसों की वसूली करने वाले युवक को किन्नरों ने पकड़ा, किन्नरों ने ही युवक की जमकर पिटाई की। सिमडेगा में नेशनल वुमेन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची झारखंड की टीम, सेमीफाइनल में ओडिशा को 5-0 से हराया। सिमडेगा में स्थानीय शिक्षक लालधन नायक ने हॉकी पर गाया गाना, हॉकी खिलाड़ियों का बढ़ा रहे हैं उत्साह। देश में फिर से तेजी से पैर पसार रहा कोरोना, पिछले 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा केस है, राजस्थान में भी 313 नए मामले। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित, पीएम ने ट्वीट कर खुद दी जानकारी। ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया अपनी पार्टी का घोषणा पत्र, कहा यह घोषणा पत्र मां, माटी और मानुष के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को पद से हटाया, हेमंत नगराले बने नए कमिश्नर।